मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे ईरान और इजराइल का जो युद्ध है ये एक विशेष चरण पर पहुंच चुका है और यहाँ दोनों तरफ से ही अब नुकसान की स्थिति बन रही है। और अब गृह योग भी यही बताते हैं कि आने वाला समय इन दोनों देशों के लिए और भी खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन विशेष रूप से यदि यहाँ ईरान और इजराइल की दोनों की कुंडलियों का अध्ययन किया जाए तो अब 21 तारीख के बाद से इजराइल को बहुत तेज़ी से लाभ मिलने की स्थिति बनती है और साथ ही खमोनी के लिए, ईरान के राष्ट्रपति के लिए ये समय बहुत अच्छा अब नहीं है। 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का समय खमोनी के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला नहीं है और यहाँ नेगेटिव योग उनके अधिक दिखाई देते हैं। और साथ ही ईरान और इजराइल की यदि हम बात करें तो अब जो समय चल रहा है उस समय में तृतीय विश्व युद्ध का एक नया चरण इन 15 दिन के अंदर खुलने वाला है। अर्थात 15 जुलाई से पहले एक नया विश्व युद्ध का एक और चैनल शुरू होगा और उसमें टर्की शामिल हो सकता है, उत्तर कोरिया उसमें शामिल हो सकता है। ऐसे ग्रह योग इसमें दिखाई देते हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ गंभीर आहट अब सुनाई दे रही है। साथ ही नए नए वेपन्स की टेस्टिंग भी अब जारी रहेगी और कुछ स्थिति अब रूस को लेकर भी आएगी कि वहाँ भी एक कुछ निर्णायक स्थिति में रूस पहुँचने की स्थिति में आएगा। अभी ईरान और इजराइल को यदि दोनों को कंपेयर करें तो दोनों देशों के जो राजा हैं उनके ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं। चुनाव हो जाए तो आज भी स्थिति ना ईरान में बेहतर है और ना ही इजराइल में बेहतर है। वहाँ भी नेतन्याहू के खिलाफ एक विद्रोह है, लेकिन चूंकि वहाँ राष्ट्रीयता की अधिकता है इजराइल में, इसलिए राष्ट्रीयता के चलते लोग वहाँ के राष्ट्रपति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय उनके लिए बहुत बेहतर समय नहीं कहा जा सकता। और दूसरी स्थिति अभी हम बात करें खामनेई जी की, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ खामनेई के लिए तो ये समय अभी बहुत ही ज़्यादा संकट वाला समय है। और दूसरा, ईरान में सत्ता परिवर्तन तो सुनिश्चित है। आने वाले 15-20 दिनों के अंदर जो परिस्थिति बनेगी उसके बेस पर वहाँ पर सत्ता में परिवर्तन होगा और आने वाले समय में खामनेई वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो ये स्थिति इसमें बड़ी क्लियर दिखाई देती है। और 21 तारीख के बाद से तो ईरान की स्थिति और भी ख़राब होने वाली है। 20 तारीख से ही ये काम शुरू हो जाएगा और 21 से लेकर 28-29 तक का जो समय है वो ईरान के लिए बहुत बेहतर समय नहीं है। और साथ ही ईरान चाहता है कि बहुत सारे मुस्लिम देश उसके पास आएँ, लेकिन मुस्लिम देश जब तक प्लानिंग करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और उसमें ईरान को हार का सामना करना पड़ेगा। और वैसे ही वो शिया देश है तो सुन्नियों का शियाओं का तो आपस में मतभेद ज़्यादा रहता है। और दूसरे मुस्लिम देशों की चर्चा की जाए तो मुस्लिम देशों में कोई भीड़ इकट्ठी करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में, युद्ध के मामले में बहुत अच्छे देश नहीं हैं। टर्की दिखाई देता है कि बहुत सारी उसने व्यवस्थाएं की, क्योंकि उसका जो परमाणु बम है वो अमेरिका का रखा हुआ है। कुछ उसने शोध किए, आर्थिक स्थिति उसकी थोड़ी ठीक है, तो लोगों को लगता है कि टर्की बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जब भी टर्की मैदान में उतरेगा तब वो लंबे समय तक किसी भी देश का बहुत अच्छा सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे भी ग्रहयोग दिखाई देते हैं। लेकिन अभी जो समय है, इस समय के अनुसार अब पूरी दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। एक तो खामनेई के जाने के बाद पूरी दुनिया मिसाइलों के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी और हर देश अपने अपने हिसाब से युद्ध की तैयारी पूर्ण रूप से करना शुरू कर देगा और बहुत कम समय मिलेगा कि अब कोई संभल पाए। और परिस्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है और आने वाले समय में ये स्थिति और भी बिगड़ेगी। इजराइल के साथ अमेरिका का आना निश्चित है, क्योंकि अमेरिका तो चौधराहट चाहता है, इसलिए वो इजराइल के साथ आएगा। और गृह योग भी ऐसे हैं कि इजराइल अमेरिका के जो संबंध हैं वो संबंध ठीक रहेंगे। परंतु इस ईरान को हराने के बाद इजराइल फिर अलग थलग पड़ेगा। इजराइल को अपने आप को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ समय चाहिए होगा और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए भी बहुत कुछ समय उसको चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ अमेरिका सिर्फ ईरान में सत्ता परिवर्तन करके वापस चला जाएगा और इजराइल को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई स्वयं इजराइल करेगा और वहाँ की जनता करेगी। तो आने वाला समय इजराइल के लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा समय नहीं है। ईरान की स्थिति वहाँ तख्ता पलट की पूरी बनती है। खामनेई के लिए समय वहाँ पर टोटल विपरीत चल रहा है और आने वाले 2 हफ्ते तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक हैं। रहे न रहे ये स्थिति वहाँ पर दिखाई देती है, परंतु सत्ता परिवर्तन तो इस समय में होना शुरू हो जाएगा और वर्ल्ड वार का एक नया चरण इसके बाद वापस शुरू होगा और इसकी शुरुआत ईरान से होगी और स्थिति लगातार विपरीत होती चली जाएंगी। तो आने वाले समय में जो कुछ और नेगेटिव पॉजिटिव होगा उसमें चीन फिर नई प्लानिंग करेगा
और मुस्लिम कंट्रीज़ को भड़काना शुरू करेगा। कुछ समय ही मिलेगा और सारी मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में ही भिड़ना शुरू करेंगी और ये युद्ध एक नए दौर में पहुंच चुका होगा और तब स्थिति और भी खतरनाक होगी। तो यूरोप में भी स्थिति बिगड़ेगी, मिडिल ईस्ट में भी स्थिति बिगड़ेगी और चाइना इनका खलीफा बन के अपने आप को सुरक्षित रख के सारी व्यवस्थाओं को करता रहेगा। वो सिर्फ इंतज़ार करेगा अमेरिका कहीं युद्ध में उलझे और मैं सीधा सीधा अपने कामों को अंजाम देना शुरू करूं, आसपास के देशों को हड़पना शुरू करूं। और इसकी निगाह इस समय में ताइवान पर बनी हुई है। अमेरिका कहीं भी उलझा और उसने ताइवान पर हमला किया, बस चीन इतनी सी प्लानिंग को लेकर बैठा हुआ है। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।